घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस ज़िले में 24 तारीख को 2 पॉजिटिव केस आए थे। उसके बाद 27 तारीख को 5 पॉजिटिव केस आए और उसके बाद यानी कल 29 अप्रैल को 1 पॉजिटिव केस आया है। और जैसा कि बताया जा रहा है वो पॉजिटिव केस इस शहर का ही है, लेकिन वो इस शहर में नहीं है। कुछ दिनों पहले पटना IGIMS अस्पताल में हो गई है महिला, 60 साल बताया जा रहा है, और वहीं पे सैंपल लिया गया था और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है कल वो पॉजिटिव केस है, लेकिन रहने वाली तो इस शहर के ही है। तो इसीलिए जो 3 किलोमीटर का एरिया है, जितने भी गली और मोहल्ले हैं, उसको सील कर दिया गया है। और जैसा कि लिखा हुआ है, एक बैनर लगाया हुआ है, कोविड-19 घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। तो ये स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि कोविड-19 से बचना है, तो उसी के लिए देश की जो सरकार है उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जो 3 मई तक है। अब मात्र 4 दिन बचे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा था कि लॉकडाउन के अलावा आपके पास और कोई भी वैसा बेहतर ऑप्शन नहीं था कि इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से बचा जा सकता है। इसीलिए सरकार ने सबसे बेहतर ऑप्शन को चुना और पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि अपना जो ज़िला है, पूरे 1 माह पूरे देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन हुआ था, और अपना ज़िला में फर्स्ट जो केस है वो 24 अप्रैल को मिला, 1 महीने के बाद। ये भी बड़ी बात है। जितना अभी तक पॉजिटिव केस ज़िले में मिले हैं, जिनकी संख्या 8 हो गई है, उस सभी का कहीं न कहीं ट्रैवलिंग का हिस्ट्री है, वो कहीं से आए हैं या गए हैं। जैसा कि जो 8वां केस भी मिला है वो भी यहाँ प्रॉपर यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ से बाहर गई इलाज करवाने, उसके बाद वहाँ का सैंपल वही सैंपल उनका रिपोर्ट है, पॉजिटिव आया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरे जिले वासियों से, अगर आपके पास आस-पास कोई भी बाहरी व्यक्ति कहीं से आते हैं तो आप इसकी सूचना जो जिला प्रशासन है उनको दें कि मेरे आसपास कोई बाहरी व्यक्ति आया है, बाहर से आया है। तो जिला प्रशासन के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उनके इलाज के लिए, उनके चेकअप के लिए व्यवस्था किया गया है। वो चेकअप किया जाएगा उनको, उसके बाद अगर वो सही है तो उनको रहने की अनुमति दी जाएगी। नहीं तो ऐसा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश है कि जो भी बाहरी व्यक्ति अगर वो आता है ट्रेवलिंग करके, उसको 14 दिन तक पंचायत स्तर पे भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा जाएगा, उसके बाद उनको घर पे रहने की अनुमति दी जाएगी। देख सकते हैं दूसरा सीलिंग एरिया है, यहाँ भी वही चीज़, एक बैनर लगा हुआ है, कोविड-19 घरों में सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। सबकी जिम्मेवारी है कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें, सरकार के जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं, उसका पालन करें और अपने परिवार को बचाएं, देश को बचाएं। और जैसा कि कल यानी 29 अप्रैल यानी बुधवार 57 लोगों की रिपोर्ट सैंपल पहले भेजा गया था, उसका भी कल रिपोर्ट आया है, जो पूरी तरह से निगेटिव था। लेकिन
ये जो पॉजिटिव केस आया है ये जिला स्तर से सैंपल नहीं गया था, ये तो पटना में इलाज कराने गई थी, वहीं उनको सैंपल लिया गया था और उसके बाद उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन कल भी बुधवार को भी 29 अप्रैल को भी 45 लोगों का और सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट भी 1-2 दिनों में आएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, शासन का प्रशासन का सहयोग करें और आसपास के लोगों को आप जागरूक करें, क्योंकि जो वायरस है, महामारी है, इससे डरना नहीं है, इससे सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जो भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश हैं, जैसे कि अगर आप घरों में भी रहते हैं तो अभी स्वच्छता पे ज़्यादा ही आपको ध्यान देना होगा। समय समय पे अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं, हैंड वॉश का यूज करें, सैनिटाइज का यूज करें। कोई बाहरी अगर व्यक्ति आपके आसपास आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें कि उस व्यक्ति का चेकअप किया जा सके, क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सके, तो लोगों के संपर्क में नहीं आए। अभी तक जितने भी ज़िले में पॉजिटिव केस आए हैं कहीं न कहीं बाहर से ही हैं, बाहर से ही लोग आए हैं। तो आप सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें, सरकार की जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें। देख सकते हैं NH2 है, औरंगाबाद शहर NH2 यही किनारे पे बसी हुई है और NH2 कोलकाता से दिल्ली की ओर जाती है। जैसे कि जब सामान्य दिन था इस सड़क NH बनेगी, जैसा कि NH से पहले ग्रैंड ट्रंक रोड थी, GT रोड जिसको कहा जाता था, भारत की सबसे बड़ी सड़क थी। आप समझ सकते थे कि स्थितियाँ क्या रहती थी, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। आपको अगर सड़क पार करना होता था तो इंतजार करना पड़ता था कि गाड़ी कब होगी। अभी जो स्थितियाँ हैं देख सकते हैं, जो भी गाड़ियाँ केवल चलती हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, वो गाड़ियाँ आपको दिखेगी। तो जो एसेंशियल सर्विस की गाड़ियाँ हैं बस वही गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसे देख सकते हैं टैंकर जा रही है, उस पर स्टिकर लगा हुआ है। पूरी तरह से और सामान के जैसा स्थिति नहीं है। अगर आप NH से औरंगाबाद शहर एंट्री करेंगे, इसका एंट्री पॉइंट देख सकते हैं पूरी तरह से सुनसान, सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जैसा कि इस महामारी से स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि अगर बचना है तो लॉकडाउन के अलावा अपने देश में और कोई भी इससे बेहतर ऑप्शन नहीं था। इसीलिए सरकार ने सबसे बेहतर ऑप्शन को चुना कि जो इस वायरस का साइकिलिंग है उसको तोड़ा जा सके। लेकिन इस लॉकडाउन में भी कुछ लोग बाहर से आए, उन्हीं के चलते इस जिला में जो भी केस अभी तक आया है पॉजिटिव। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोग अभी भी आ रहे हैं, ऐसा भी सुना रहा है कि अभी भी लोग बाहर से आ रहे हैं। तो जो बाहर से आ रहे हैं तो आप आसपास के हैं, जिम्मेवार नागरिक हैं, आप सभी तुरंत प्रशासन को सहयोग करें, उनकी सूचना दें। उसके लिए ब्लॉक स्तर पे आप वीडियो को फ़ोन कर सकते हैं, थाना प्रभारी को फ़ोन कर सकते हैं, PSC जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ का नंबर कराया गया है, वहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं, उनकी जाँच करवा सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा अगर बाहर से आए हैं 14 दिनों के लिए। और जो आसपास के लोग हैं वो उनसे मिले नहीं, परहेज करें आप। जैसा कि इस बीमारी के बारे में बताया जा रहा है कि एक संक्रामक बीमारी है, ये एक दूसरे व्यक्ति के संक्रमण में आने से फैलता है। तो उसके लिए आपको सामाजिक दूरी को बना कर रखना है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से बचना है। और कहीं भी अगर इमरजेंसी हो पैसा, तभी तो आप घरों से निकलेंगे। तो अगर आप घर से निकलेंगे
तो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को बनाकर रखना है, भीड़ भाड़ से बचना है। देख सकते हैं एक मोहल्ला का सड़क है, ये भी है, उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि 3 किलोमीटर एरिया को प्रशासन को सील करना होता है, और उसी को देखते हुए